हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, आज है 29 जून 2023 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवालों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए आपको 2 दिन का वीडियो नहीं मिल पाया है, लेकिन जो भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल छूट गए हैं वो आगे आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला इम्पोर्टेंट सवाल है, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार जो गीता प्रेस है इसे दिया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गीता प्रेस। ये जो गीता प्रेस है गोरखपुर में स्थित है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गीता प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह निर्णय हुआ है। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। जो ये पुरस्कार है सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में के आदर्शों को श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाता है। इसके तहत 1 करोड़ रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और कलाकृति दी जाती है। अब बात करते हैं गीता प्रेस के बारे में। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसके संस्थापक सेठ जयदयाल गोयंदका हैं, जो कोलकाता के हैं। स्थान गोरखपुर में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। 29 अप्रैल 1955 को तत्कालीन और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गीता प्रेस भवन के मुख्य द्वार और लीला चित्र मंदिर का उद्घाटन किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 जून 2022 को गीता प्रेस में शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया था। गांधी शांति पुरस्कार का प्रारंभ 1995 में हुआ है, तो याद रखिएगा इसका प्रारंभ जो गांधी शांति पुरस्कार है 1995 में हुआ है और धनराशि 1 करोड़ रुपए दी जाती है। आप ये भी याद रखिएगा। गांधी शांति पुरस्कार पाने वाले प्रमुख व्यक्ति 2019 में ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद और 2020 में बांग्लादेश के शेख मुजीबर रहमान को यह पुरस्कार दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जूलियस न्येरेरे सहित आदि लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार पाने वाली संस्थाएं, इसरो को भी मिला है ये पुरस्कार, रामकृष्ण मिशन को मिला है, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को मिला है और विवेकानंद केंद्र को, अक्षय पात्रा और सुलभ इंटरनेशनल को भी यह पुरस्कार दिया गया है पिछले वर्षों में। आगे दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। और भारत से आगे अमेरिका है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई में लगभग 59% की वृद्धि हुई है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 1,45,240 किलोमीटर है, करीब इतना ये लगभग में है। भारत सड़क परिवहन नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी पहले स्थान पर अमेरिका है, उसके बाद दूसरे पर भारत और तीसरे पर चीन पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के बारे में बात हो रही है। अमेरिका का हाईवे नेटवर्क है 2,60,000 किलोमीटर या किलोमीटर कर लीजिएगा, तो उसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2,60,000 किलोमीटर लंबे हैं अमेरिका के। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए जो नेटवर्क के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सड़कों की कुल लंबाई के बारे में बात करें तो भारत में लगभग 63.73 लाख किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है। कुल सड़क की लंबाई बात हो रही है कुल सड़कों की, तो जो दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसमें भी जो अमेरिका है वो पहले स्थान पर है। अमेरिका का लगभग नेटवर्क है 68 लाख किलोमीटर, इतना सड़क नेटवर्क है उसका। विश्व का सबसे क्रूर कुत्ता प्रतियोगिता 2023 कहाँ हुई है? तो ये अमेरिका में होती है हर साल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका के कैलिफोर्निया में विश्व का सबसे क्रूर कुत्ता प्रतियोगिता 2023 का आयोजन हुआ है। इसमें स्कूटर नामक जो चीनी क्रेस्टेड चैंपियन बना है। इस वार्षिक प्रतियोगिता के विजेता के तौर पर
$1500 यानी 1,23,000 रुपये प्रदान किए गए हैं। इस प्रतियोगिता का प्रारंभ 1976 में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 जून। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की थीम है नाविक ड्राइविंग परिवर्तन, नेविगेटिंग चुनौतियाँ। यह विषय मानसिक स्वास्थ्य, समुद्री डकैती और निष्पक्ष उपचार सहित नाविकों के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस पहली बार 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO द्वारा मनाया गया था। अब बात करते हैं IMO के बारे में। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई है। मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में स्थित है। अभी वर्तमान में इसके महासचिव किटेक लिम हैं जो साउथ कोरिया से हैं। अब बात करते हैं जून मंथ में मनाए गए दिवसों के बारे में। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है 2014 से, और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को रूसी भाषा का दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 10 जून विश्व नेत्रदान दिवस, 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता रक्तहीनता दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व पवन दिवस और 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस डे मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाते हैं। 18 जून को ऑटिस्टिक गौरव दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 2023 में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 9वां संस्करण था। पहला संस्करण 2015 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। घोस्ट फेस्टिवल हाल ही में या फीता खोन कार्निवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हर साल थाईलैंड में मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड। घोस्ट फेस्टिवल थाईलैंड में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। इसमें लोग घोस्ट या भूत का मुखौटा और रंगीन कस्ट्यूम पहनकर भाग लेते हैं। अब बात करते हैं घोस्ट फेस्टिवल के बारे में। घोस्ट फेस्टिवल जिसे ताओबाद और यूलाफेन फेस्टिवल, जोंग युआन फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म में कुछ पूर्वी एशियाई देशों में आयोजित एक पारंपरिक ताओवादी और बौद्ध त्यौहार है। चीनी कैलेंडर के अनुसार घोस्ट फेस्टिवल 7वें महीने की 15वीं तारीख, जो 15वीं रात या दक्षिण चीन के कुछ हिस्से में 14वीं रात को होता है। हाल ही में अमेजॉन ने भारत में 2030 तक कितने अरब डॉलर का निवेश करने के लिए कहा है? तो उसने 26 अरब डॉलर का अभी समझौता हुआ है। जो पीएम मोदी अभी अमेरिका गए थे तभी ये बात हुई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 अरब डॉलर। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ई कॉमर्स कंपनी Amazon.com के CEO एंडी जेसी ने कहा है कि 2030 तक भारत में कुल 26 अरब डॉलर यानी लगभग में 2.13 लाख करोड़ रुपए निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नोट कीजिएगा, माइक्रोन जो चिप निर्माता कंपनी है उसने भी गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लांट लगाने की घोषणा की थी अभी। 7वां क्वेश्चन है, देश में वर्ष 2023 में कुल कितने स्टार्टअप नए यूनिकॉर्न बने हैं? तो यूनिकॉर्न कंपनियां 3 बनी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। इस साल अब तक केवल 3 स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन सके हैं। यूनिकॉर्न कुल संख्या भी एक साल पहले की तुलना में 84 से घटकर 83 हो गई है। तो पिछले साल 84 थी 2022 में, तो अब 2023 में 83 रह गई है यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या। यूनिकॉर्न से आशय ऐसे स्टार्टअप से है जिनका मूल्यांकन 1 अरब डॉलर या उससे अधिक होता है, तो वे कंपनियां यूनिकॉर्न कहलाती हैं। तो याद रखिएगा, जिनका मूल्यांकन 1 अरब डॉलर या उससे अधिक होता है तो वे यूनिकॉर्न कंपनियां कहलाती हैं। आगे 8वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म निर्देशक को अभी सम्मानित किया है? तो करण जौहर को उन्होंने सम्मानित किया है ब्रिटेन ने।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करण जौहर। सिनेमा जगत में इस साल फिल्मकार के रूप में 25 वर्ष पूरे करने वाले फिल्म निर्देशक करण जौहर को ब्रिटिश संसद ने वैश्विक मनोरंजन उद्योग में उनके योगदान के लिए जो सम्मानित किया गया है 2023 में, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपका आज का सवाल है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला था? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और डेली करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।